Good morning, dear students. So we have started the reading and translation of the lesson, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. And we have done the reading up to this paragraph. Language unnamed in ignominious darkness. So today we will continue the reading and translation from the next paragraph. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brent Commission. So एक इंटरनेशनल कमीशन में से एक ऐसा कमीशन बना था जिसने दूसरे क्वेश्चंस के साथ साथ रिलेटेड टू प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह से संबंधित दूसरे क्वेश्चन के साथ साथ इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर, मतलब दूसरे क्वेश्चंस के साथ साथ और भी क्वेश्चन जो उठाए हैं जो कि किस पे बेस्ड थे, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के तो थे ही, उनके साथ साथ और भी क्वेश्चंस उठाए उन्होंने, which had a distinguished Indian as one of its member. उनमें एक विशिष्ट स्पेशल एक पर्सनैलिटी थे भारत के जो कि उसके कमीशन के अंदर शामिल थे, मिस्टर एल के झा. द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन. सो पहली रिपोर्ट जो उन्होंने अपनी बनाई है उसने क्वेश्चन रेज किया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोस्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट. उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है ब्रेंट कमीशन की रिपोर्ट ने, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक झुलसी हुई, जली हुई, बिल्कुल ख़त्म हुई, अनहेल्दी एक प्लैनेट छोड़ने वाले हैं जो कि एडवांसिंग डेजर्ट यानी कि जो पहले ही डेजर्ट बनना शुरू हो चुका है. एम्पावरिस्ट लैंडस्केप मतलब बिल्कुल ही ऐसे लैंडस्केप हैं जो कि बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, दरिद्र. एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और ये बीमार एनवायरनमेंट हम उन्हें देने वाले हैं. सो दिस वाज द क्वेश्चन रेज्ड बाय ब्रेंट रिपोर्ट. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक. सो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक बुक जो लिखी थी, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये बुक का नाम है उनकी, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर. तो उन्होंने बताया कि अर्थ के जो मेन प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 हैं, एंड देयर नेम्स आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स and croplands. So these are the 4 main principal biological system of our earth or our environment, and they form the foundation of the global इकोनॉमिक सिस्टम. और ये हमारे ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी एक फाउंडेशन है. इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, तो ये जो चारों हमारे सिस्टम बताए गए हैं ये हमें खाना देने के साथ साथ these 4 systems provide virtually all the raw material for the industry except minerals and petroleum derived synthetics. So ये हमें खाना तो देते ही हैं, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं, कच्चा माल भी हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि मिनरल्स और पेट्रोलियम पे बेस्ड हैं, उनके अलावा ही बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए ही रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाते हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. सो लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में अभी ह्यूमन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो सिस्टम है एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुँच चुके हैं, मतलब इनको अब मेनटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया, मेंटेन नहीं किया जा सकता है इनको आगे. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उनकी आउटपुट देने की क्षमता है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है. इम्पेयर मीन्स हैंडीकैप यानी कि विकलांग की तरह हो चुकी है. व्हेन दिस हैपन्स, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज जो है ढह जाती हैं, फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो ग्रासलैंड्स घास के मैदान होते हैं वो मरुस्थल में, वेस्टलैंड में, एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड क्रोपलैंड्स डिटेरियोरेट, और क्रोपलैंड जो है नष्ट हो जाते हैं. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, आज का ये जो वर्ल्ड है प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन को लेकर बड़ा सचेत है, जागरूक है, और प्रोटीन के लिए बड़ा हंग्री है. ओवर फिशिंग इज ए कॉमन एवरी डे. सो ओवर फिशिंग यानी कि मछलियों को फिशिंग करके अपने खाने के लिए प्रयोग करना ही बहुत ही कॉमन हो गया है. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking.
अब जो गरीब कंट्रीज़ हैं कुछ जो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें क्या किया जा रहा है, जो लोकल फॉरेस्ट है उनको डेसिमेट किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, लकड़ी को जलाने के लिए प्रयोग करने के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। कई जगहों पर तो क्या हुआ कि ये जो फायरवुड है इतनी महंगी हो गई है कि जो खाना हम एक बर्तन के अंदर बनाते हैं वो सस्ता पड़ता है और उसके नीचे जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं लकड़ी, वो महंगी पड़ती है ज़्यादा। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर के वर्ड्स में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे हैं, दे आर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन यानी कि जो विकास हुआ है इतना, ये उसके पावर हाउस हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और ये जो हमारे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ रहा है। एक्सटिंक्शन मीन्स उनकी प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड। तो ऐसा बहुत ही अच्छी कहावत है, कहा गया है कि इंसानों से पहले फॉरेस्ट पहले आते हैं, फिर उसके बाद इंसान, एंड डेजर्ट्स फॉलो, और इंसान से बाद डेजर्ट, यानी कि पहले हमारे पास क्या है फॉरेस्ट, मैनकाइंड आए, उनको डिस्ट्रॉय किया और उसको एज ए डिजर्ट कन्वर्ट कर दिया है। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रीमोनी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। सो पुराने समय से जो हमारे पास ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो आज जो इरोड हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा गति से, स्पीड से। और वो रेट क्या है, 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक साल में 42 मिलियन 50 मिलियन एकड़ जो है नष्ट हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और जो डंग यानी कि जो गोबर है उसका प्रयोग हम जलाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। इसकी वजह से क्या है, सोइल को जो है एक नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है क्योंकि हम डंग का यूज़ जो है जलाने के लिए कर रहे हैं। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000. So एक एस्टिमेट लगाया वर्ल्ड बैंक ने कि जितने फ्यूल वुड की आज डिमांड है, 2000 ईयर में लगाया था कि जितनी डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 5-fold इंक्रीज करना होगा फॉरेस्ट प्लांटिंग में। यानी कि यदि इस समस्या का सामना करना है तो 5 गुना ज़्यादा और फॉरेस्ट जो है हमें बनाने होंगे, लगाने होंगे। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। तो एक दिन जेम्स पैथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को जो है खो रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। वो कह रहा है कि लेकिन इससे भी ज़्यादा है, 1 सेकेंड में हम 1 और आधा यानी कि 1.5 एकड़ जो है फॉरेस्ट खो रहे हैं। तो वो रिपोर्ट सही नहीं थी। आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 40A जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इसके अंदर लिखा गया है जो स्टेट है वो ट्राई करेगी, एंडेवर मीन्स ट्राई करना, प्रयास करना, प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को, और सेफ गार्ड भी करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कंट्री में है। यानी कि इसमें कहा गया है ये ड्यूटी है स्टेट की कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना, ये स्टेट की ड्यूटी है। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, परंतु सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या है, इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि भारत के अंदर ना तो कानून अप्लाई होते हैं और ना ही उनका पालना की जाती है, ना ही उनका रिस्पेक्ट की जाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल हम दें कि इंडिया के अंदर कानून ना तो रिस्पेक्ट होते हैं ना ही उनका अप्लाई किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड, बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और जो बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु अभी भी एक शर्मिंदगी की बात है कि वो आगे बढ़ रहे हैं 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
कितने ईयर्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई हुए, अभी भी वो एज इट इज़ कंटिन्यू है। A recent report of our Parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of the India's forest। तो हमारे पार्लियामेंट की एक एस्टिमेट कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन पे जा रहे हैं। कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी रूप से ख़त्म होते जा रहे हैं। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 डिकेड्स, इंडिया अकॉर्डिंग टू ए रिलायबल डेटा, एक रिलायबल यानी कि विश्वसनीय एक आंकड़े के अनुसार जो भारत है, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year। एक साल में इंडिया में 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है ख़त्म हो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े एरिया हैं जिनको हमने उपाधि दी है, डेजिग्नेट किया है फॉरेस्ट के नाम से, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जो कि वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से पहले ही ट्रीलेस हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। गवर्नमेंट ने जो हमें स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, और एक्चुअल जो हमारे पास आंकड़े उसमें क्या है कि द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स, उससे भी 8 गुना ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट ने हमें डेटा दिया है उससे 8 गुना ज़्यादा स्पीड से जो है हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। So that's all about the reading and translation of this lesson. We will continue the reading and translation in our next video. Thank you very much.